स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले मैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस करवाऊंगी, उसके बाद मैं फॉर्मूलेज लिखूंगी, उसके बाद हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूलाज में आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, which have only two factors, one and the number itself. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास आते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स जरूरी नहीं जो ये दो नंबर्स का सेट होता है, इट इज अ सेट ऑफ टू नंबर्स। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव only one as a common factor, only one as a common factor। कैसे? जैसे 4 और 5 है, इनमें अगर हम इसकी फैक्टर्स देखें तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ वन ही कॉमन है, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। ये एग्जांपल है फॉर एग्जांपल। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स are those numbers which are in the form of p upon q, which are in the form of p upon q, where q is not equal to 0, right? ये हो गए आपके रैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स are those numbers which are not rational, right? अब इसके बाद ये सारे आपकी मेन डेफिनेशंस होगी जो इस चैप्टर में यूज होनी है। इसके बाद आपके पास दो फॉर्मूलेस हैं, एचसीएफ निकालना है आपने, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम जो है, एक है आपके पास एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है तो आपने हमेशा जो हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसकी हमेशा हाईएस्ट पावर लेनी है। कौन सी पावर लेनी है? हाईएस्ट पावर। और जब हमने एचसीएफ निकालना है तो हमेशा हमने उसकी लोएस्ट पावर लेनी है, लोएस्ट पावर। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चंस, और एक हमारे पास फॉर्मूला है एलसीएम, वो मैं आपको इरेज करके दोबारा से वो फॉर्मूला लिखवाती हूँ। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है? वो एलसीएम इंटू एचसीएफ is equal to product of two numbers, ऐसे ही अगर आपने एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को हम एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ, and HCF is equal to product of two numbers divided by LCM।
इसी तरह HCF और HCF दिया हुआ है, अगर हमें और एक नंबर दिया है तो दूसरा नंबर से हम उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। स्टार्ट। तो हमारा जो फॉर्मूला है, जैसे LCM इंटू HCF, सपोज हम दो नंबर्स ले लेते हैं A एंड B, A मल्टीप्लाई B, राइट। ये दो नंबर ले लिए जिनका हमने HCF और LCM निकाला है। तो अगर हमें एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर निकालना है, तो हम उसको एक नंबर से डिवाइड कर देंगे और दूसरा नंबर हमारा आ जाएगा। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 क्या है हमारे पास, इसको कैसे करेंगे, देखो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 40 0। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो आप साइड पे उसको डिवाइड कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, रिमाइंडर हमेशा 0 ही आना चाहिए, तभी वो डिविजिबल होता है। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा 1 2 3 कुछ और आ रहा है तो वो मतलब पूरा डिवाइड नहीं होगा। 2 3 6 2 5 10 और 5 7 35। तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 into 2 into 5 into 7। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। तो सेकंड क्वेश्चन इसका है कि हमें LCM फाइंड आउट करना है एंड HCF फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमने वेरीफाई करना है वही रूल। सबसे पहले हम LCM निकालते हैं 26 और 91 का। देखिए कैसे निकालेंगे, 2 1 2 2 3 6, 13 इज अ प्राइम नंबर। तो 26 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 into 13, राइट। अब इसका निकालते हैं, तो ये किस पे जाएगा, 7 पे चला जाएगा। 7 1 7, 7 3 21। तो हमारा जो 91 है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो 7 into 13 होगी। अगर हम इसके अब LCM की बात करते हैं, HCF की, सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो मैंने कहा था जो कॉमन होगा वो HCF है, तो हमारा HCF क्या आ गया, 13। LCM हमारे पास क्या आएगा, 2 into 7 into 13। तो ये कितना आ गया, 7 2 14, 14 और 13 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 7 8 182। योर आंसर इज 182। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, हमने वेरीफाई रिजल्ट करना है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF कितना है आपके पास, 13 मल्टीप्लाई बाय 182 इज इक्वल टू 26 into 91। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो ये आपका सेम आंसर आएगा। तो इसी तरह से हम इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने निकालना है LCM एंड HCF ऑफ किन का, 12 15 एंड 21 का। 12 15 एंड 21। तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 15 की करेंगे, 3 5 15, 21 की करेंगे, 3 7 21। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 का लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 21 का लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 3, इसको लिख सकते हैं 5 into 3, और इसको लिख सकते हैं 7 into 3। इनमें कॉमन क्या है, कॉमन 3 है, तो
एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर इसमें नहीं है, 5 की पावर इसमें नहीं है, 7 की पावर इसमें नहीं है, इसलिए हम जो तीनों में होगा वही लिखेंगे। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इसका आएगा हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 4 3 12, 12 5 60, 67 420। तो ये आपका जो है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम इसको करेंगे। तो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 4, 6 एंड 7 करेंगे। थैंक यू।